काफी देर से आप लोग जो है देखने के लिए आप लोग एक्साइटमेंट थे और सारे आप लोग के बीच में आ चुके हैं, है ना। तो कुछ सर अपना जो है स्पीच के माध्यम से आप लोग कुछ बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे आप लोग को, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, है ना। कैसे हैं आप लोग? चाहूंगा कि सर के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, आप अपने लिए जबरदस्त ताली पहले बजा लीजिए। ये जितने भी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपका ध्यान चला जाएगा रिकॉर्डिंग करते हुए, है ना। किसी एक आदमी को करने दीजिए, बाकी तो कितनी वीडियोस आते रहती है। आप में से कुछ लोग मुझे जान रहे हैं पहले से, वीडियोस देखिए कभी आप, तो आप बहुत सारी वीडियोस आते रहती है ना। ये वीडियो ऐसे भी आप जाके घर पे नहीं देखेंगे, और जो वीडियो आने वाली होती है वो सब वहां पे यूट्यूब पे जाती है। तो मैं यही का हूँ, मैं सल्लेपुर का हूँ। सल्लेपुर जान रहे हैं आप लोग? बरेमा के बाद एक अंदर जाके एक गाँव है, वहां से मैं हूँ। ये पता था आपको? तो मैं यही का हूँ, और अभी मैं आया हुआ था यहाँ पे 16 से लेके 20 तक। अभी आज शादी है मेरे छोटे भाई की, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, कुछ बच्चों से चल के हम लोग बात करेंगे। कल मैं गया था बरगिमा में एक दो जगहों पे, और आज यहाँ पे आज तो बड़ा मुश्किल था ना, क्योंकि आज ही शादी है घर में। तो फिर भी कुछ अचानक से पता चला कि चलना है। तो ये सारी चीजें जिसके चलते हो रही है वो हमारे छोटे भाई भारत भूषण जी है। तो मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त तालियां। मैं जब भी आता हूँ तो मैं छठ में आता हूँ, तो छठ में मैं आता हूँ, 1-2 दिन रुकता हूँ तो चला जाता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। ये पहली बार है जब बिना छठ के मैं लगभग 4-5 दिन यहाँ पे हूँ। तो मैंने कहा क्या करेंगे 4-5 दिन, कम से कम बच्चों से बात कर ली जाएगी। हाँ, तो मैंने इनको ही कहा था कि भाई आप बात करें, मुझे तो कोई जानता नहीं। इनको सब लोग जानते हैं यहाँ पे, एवरीवन नोस, इनको सारे लोग जानते हैं, सारे टीचर सब लोग जानते हैं। तो कहा कि आप बात कर लें। और फिर हम लोग तो कई ऐसे भी टीचर्स थे जिनको ये विश्वास नहीं था कि मैं आऊंगा। तो ऐसा था, कई लोग ऐसे थे, मंजीत सर हैं, कई लोग ऐसे हैं, उनके कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये विश्वास नहीं था कि मैं सच में आऊंगा। तो ऐसा लग रहा था पहले, थोड़ा सा एक डाउट भी था कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहीं का हूँ, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं कोई ऐसा बहुत बड़ी जगह का हूँ नहीं। कई लोग को लगता है कि मैं बहुत बड़ी जगह का हूँ, कई लोग को ऐसा फील होता है कि मैं किसी शहर का हूँ, या फिर मेरी स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई होगी, मैंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्या मेरी कहानी रही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिंदगी में हर आदमी सफल होना चाहता है। आप भी सफल होना चाहते हैं? हर आदमी चाहता है कि वो सफल हो जाए। हर आदमी होता है सफल? क्यों? चाहता तो हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसकी नौकरी हो जाए, स्टेबल हो जाए, लाइफ में कुछ बड़ा कर ले अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन हर आदमी सफल नहीं होता। तो कुछ तो रीजंस होंगे जिसके चलते हर आदमी सफल नहीं होता होगा। हर आदमी चाहता है लेकिन सफल नहीं होता, तो कुछ तो रीजन होंगे। पहला रीजन है कि हर आदमी चाहता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होना चाहता है, हमें ऐसा लगता है कि हर आदमी पढ़ाई में बढ़िया करना चाहता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये झूठ है। हर आदमी सफल नहीं होना चाहता, हर आदमी ने बड़ा नहीं बनना है, हर आदमी ने अमीर नहीं बनना है, उसकी चाहत ही नहीं है। और चाहत है भी तो बड़ी गरीब सी चाहत है, बीपीएल वाली चाहत। बीपीएल समझते हैं आप? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, वो वाली चाहत है उसकी। उसकी चाहत में दम नहीं है, उसका जो थर्स्ट है, उसकी जो प्यास है, उसकी जो भूख है, उसमें दम नहीं है। किसी को भूख लग जाए और आज तक उसने खाना ना बनाया हो, जिंदगी में खाना ना बनाया, और भूख इतनी लग जाए कि अब मरने वाली स्थिति हो, और घर पे कोई ना हो जो खाना बना पाए, और बाहर से भी आप खाना नहीं मंगा सकते, तो आप किचन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। यूट्यूब देख के खाना बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर ना, है वो अच्छा बने खराब बने। क्यों? क्योंकि भूख काफी ज्यादा है। तो चूंकि भूख काफी ज्यादा है, इसलिए आप उसकी कोशिश करेंगे कि मैं कैसे भी काम कर लूं, कैसे भी बना लूं, जिंदा रहूं। एक्चुअली बहुत सारे लोग इसलिए जिंदगी में आगे नहीं जाते क्योंकि उनकी सच में चाहत नहीं होती, वो बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो 100% ऑनेस्ट नहीं होते। सुकरात की एक बड़ी अच्छी कहानी आपने सुना होगा। सुकरात एक बड़े फेमस फिलोसोफर रहे, दार्शनिक रहे। तो उनसे एक युवा गया मिलने के लिए, ये पूछने के लिए कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। लोग यहाँ उनसे पूछने के लिए, युवा यंग बच्चा जाके सुकरात से पूछने के, आप सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक यूनान के, बहुत बड़े फिलोसोफर,
तो उनसे क्या पूछने के लिए कि सफलता का रहस्य क्या है, मुझे सफल होना है जिंदगी में, आप इसका रहस्य बताइए। तो सुकरात ने कहा कि तुम अगली सुबह नदी के किनारे आ जाना, मैं वहां स्नान करने जाता हूं, तो वहां आ जाना। लड़का यंग था, आपकी उम्र का होगा, वो चला गया सुबह सुबह पहले ही पहुंच गया। उसमें बड़ी इच्छा थी जानने की सुकरात बता। सुकरात बहुत फेमस, बहुत बड़े फिलोसफर। सुकरात आए, सुकरात बहुत स्ट्रांग, बहुत हिस्ट पोस्ट आदमी, काफी स्ट्रांग। वो आए और लड़का उनको मिला, वो उसको नदी के अंदर लेके आए, पानी के अंदर लेके आए। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या जानना चाहते हो? कहा कि सफलता का रहस्य, इसी के लिए तो मैं कल आपसे मिला था, आपने कहा था यहाँ नहीं। वो पानी में लेके आए, गर्दन तक पानी में लेके आए और फिर उसकी गर्दन पकड़ के डुबा दी। अब डुबाई, और सुकरात जो कि बहुत स्ट्रांग थे, लड़का कुछ भी था तो उनसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, और गर्दन अंदर। अब कुछ देर के बाद वो डलमिला रहा है, छटपटा रहा है, उसकी सांस अटक रही है, और जब मरने को हो गया तब सुकरात ने उसको बाहर निकला था। अब जैसे ऐसे करा, फिर डुबा गया, फिर डुबाया, फिर निकला, फिर उसकी सांस चल रही थी, मरने वाले, फिर डुबाया। उसके बाद वो भागा, जैसे ही निकला कहा कि पागल आदमी रहेगा, मैं आया था सफलता का रहस्य पूछने के लिए, तो मान देगा। तो सुकरात ने उसको रोका कि रुक जाओ। कहा कि क्या जानना चाहते हो? मैं कहा सफलता का रहस्य। उसने कहा मैं सफलता का रहस्य जानने के लिए आया था, ये क्या कर रहे आप, मुझे मार रहे हैं? कहा कि मैं मार नहीं रहा। जब तुम पानी के अंदर तुम्हारा शरीर था, जब तुम पानी के अंदर थे, तो उस समय तुम्हें कुछ याद आ रहा था, क्या चाहते थे उस समय? तो कहा कि सिर्फ सांस लेना। ताकि उसके अलावा कुछ चाहते थे तुम? कहा कि नहीं, सिर्फ सांस लेना चाहता था। और कितना सांस लेना चाहते थे, कितनी इच्छा थी, कितनी चाहत थी? कहा कि बहुत ज्यादा, कैसे भी एक सांस ले लो। ताकि जिस दिन तुम्हें सफलता के लिए भी ऐसी ही चाहत हो गई, तुम सफल हो जाओ। जैसे तुम मर रहे थे और सांस लेने की चाहत थी, मुझे सांस लेना है, तड़प रहे थे, सांस लेने के लिए बेचैन थे, तो जिस दिन तुम सफलता की ऐसी बेचैन हो जाओ, जिस दिन सफल होने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो जाए, जिस दिन पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ क्लास में बढ़िया करने के लिए, जिस दिन ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी, तुम सफल हो जाओ। ज्यादातर लोग केवल पढ़ाई करने की फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। फॉर्मेलिटी निभाना और रियलिटी में काम करने में अंतर है। फॉर्मेलिटी का मतलब अब मुझे जाना है कोचिंग, तो मैं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना है तो मैं जाऊंगा, वहां बैठना है, बैठना पड़ेगा, लिखना है, लिखना पड़ेगा। लेकिन घर पे जाके वो क्या कर रहा है, इससे पता चलेगा उसकी चाहत कितनी है। यहां तो नालायक बच्चा भी बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि टीचर है, मास्टर साहब है, पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन घर पे जाके क्या कर रहा है, खाली टाइम में क्या कर रहा है, वहां पता चलता है कि उसके अंदर कितनी चाहत है। जब मैं यहाँ पे था, तो चूंकि मैं गोवा में पैदा हुआ, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में रहे, तो इंडियन आर्मी में जब वो गोवा में पोस्टेड थे, तो आई वाज बोर्न इन गोवा, हम लोग गोवा में पैदा हुए। लेकिन पापा अर्ली रिटायरमेंट लेके यहीं आ गए, गाँव सल्लेपुरा। हम लोग बहुत छोटे थे तब, काफी छोटे, 3 साल के होंगे ऐसे। तो जब मैं गांव आ गया, तो हमारी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल से बोलते थे बोरा छाप, अब तो अच्छे हो गए स्कूल। पहले ये स्कूल बढ़िया नहीं थे, वो पेड़ के नीचे लगता था स्कूल, कोई दीवार नहीं, कोई क्लासरूम नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो हम लोग अपना बोरा लेके जाते थे, उसी को बिछाते थे, वो भी पूरा नहीं बिछाते थे, आधा मोड़ लेते थे ताकि कोई और ना रहे। बोरा हमारा है, मेहनत हमने की है, कोई और बैठना नहीं चाहिए, बाकी मोड़ लेते थे हम लोग। और गांव में तो ऐसा सब दिमाग में चला ही जाता है, भाई मेरा है तो हम ही यूज करेंगे ना, कोई और क्यों इस्तेमाल करेगा, तो आधा मोड़ लेते थे हम लोग। और बोरा छाप स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की। इंग्लिश की पढ़ाई, तब इंग्लिश की जो किताब थी वो 6ठी क्लास में आती थी। 6ठी क्लास से पहले इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती थी हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में, अब तो हो गई होगी शायद, लेकिन तब 6ठी क्लास से शुरू होती थी, 6th स्टैंडर्ड से शुरू होती थी। तो जब इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, तो उसकी घंटी जो होती है क्लास, सबसे अंत में रखी जाती इंग्लिश की पढ़ाई। क्यों? मास्टर को पता था कोई पढ़ेगा नहीं, और बच्चे पहले से तैयार थे कि औकात है तो पढ़ा के दिखाओ, तब भाग जाते थे। बोरा छाप स्कूल में भागना आसान था, कहीं से निकल गई, स्कूल था नहीं, कोई क्लास था नहीं, ऐसा कुछ निकल लेते थे, कोई पढ़ता ही नहीं था। इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते बिहार के बच्चे? क्योंकि मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं, इसलिए तो नहीं पढ़ते। आप संस्कृत पढ़ जाते होंगे, क्यों? क्योंकि 10th में उसका नंबर जुड़ेगा। अंग्रेजी नहीं पढ़ते, क्यों? नंबर ही नहीं जुड़ेगा।
100 में 100 लाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर फेल भी हो गए इंग्लिश में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर नहीं होती, कमजोर कराई गई। अब एक गांव का बच्चा, आप हैं, सब लोग हैं, उनको क्या पता कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस, उसको क्या पता कि इंग्लिश पढ़ के क्या होगा। वो तो नंबर के, कोई भी बच्चा जिसको नंबर नहीं मिलेगा जिस सब्जेक्ट में, जिसका नंबर ऐड नहीं होगा, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। क्योंकि 10th तक बच्चे को क्या पता होता है, कुछ भी नहीं पता, उसको तो नंबर चाहिए, उसको फर्स्ट आना है, जो भी करना है। इसलिए बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते, जबकि इंग्लिश को कंपलसरी हो जाना चाहिए। बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अंग्रेजी पढ़े। जो बच्चा संस्कृत पढ़ सकता है क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता? संस्कृत भारी है या अंग्रेजी? संस्कृत भारी है। संस्कृत बहुत भारी सब्जेक्ट है, संस्कृत बहुत टफ है, इंग्लिश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो बिहार के बच्चे संस्कृत पढ़ सकते हैं वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा, तो आगे नहीं जा पाएंगे। बाहर निकलेंगे दिक्कत होती है, फिर आगे जाएंगे कॉलेजेस में दिक्कत होगी। फिर इसीलिए बिहार के ज्यादातर लोग फिर रिटर्न आ जाते हैं, बाहर जाते भी हैं तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, फिर अपने घर आ जाएंगे। कॉलेज में वो कोप अप नहीं कर पाते चीजों से। तो क्या 6ठी क्लास में इंग्लिश की पढ़ाई होती थी और कोई पढ़ता ही नहीं था, सब भाग जाते थे। क्यों पढ़ेंगे? नंबर ही नहीं आएगा तो पढ़ेगा कौन? इंग्लिश की परीक्षा हम लोग पार्ले जी और टाइगर बिस्किट पे पास कर जाते थे। मास्टर जी को पार्ले जी खिलाया तो 100 में 80 नंबर, और अगर टाइगर भी खिला दिया तो 100 में 90 नंबर। बहुत आसान था, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, दो और लो। जीवन इसी पे है, ये पूरी जिंदगी एक ही फिलॉसफी पे काम करती है, गिव एंड टेक, दीजिए और दीजिए। लेकिन बिहार के कई ऐसे लोग हैं वो बस टेक एंड टेक, लो और लो, दो ही मत, मेरा नहीं जानता। और जब तक आप देंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये फिलॉसफी है जिंदगी की, आपको उतना ही मिलेगा जितना, उससे भी ज्यादा मिलता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। आप जितना देंगे उससे ज्यादा मिलेगा। कभी भी ब्रह्मांड, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये आपके साथ धोखा नहीं करती, इनजस्टिस नहीं करती, अन्याय नहीं करती। आप जितना देंगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। एक किसान, आपके घर में तो खेती होती होगी, आप खेत में इतना बीज देंगे तो खेत इतना ही देगा अनाज, कितना देगा? और ज्यादा देगा? इतना ही तो नहीं देगा। इतना दिया तो इतना ही लीजिए। ब्रह्मांड का काम क्या है? ब्रह्मांड का काम है एक्सपैंड करना, किसी भी चीज को क्या करना? बड़ा करना। आपकी सोच है उसको बड़ा कर देगा। आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे सोच आएंगे कि कैसे अच्छा बने। आप चोर बनना चाहते हैं, आपको अच्छा अच्छा सोच आएगा, चोर कैसे बने, बड़ा चोर कैसे बने, इलाके का सबसे बड़ा चोर कैसे बन जाओ। ये ब्रह्मांड को पता नहीं चलता आप अच्छा सोच रहे हैं या उसको लेना देना ही नहीं है। ये जो ब्रह्मांड की शक्ति उसको कोई लेना देना नहीं कि आप बढ़िया सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हैं उसको बड़ा कर दें। एक बच्चा छोटे चोर से बड़ा क्रिमिनल कैसे बन जाता होगा? पहले तो छोटे छोटी चोरी करता होगा, हाँ, किसी का कुछ चुरा के भाग गया, कुछ ये कर दिया, छोटा मोटा चोरी का, वही एक दिन बहुत बड़ा क्रिमिनल कैसे बन जाता है? ब्रह्मांड उसको बनाती है। ब्रह्मांड का काम है बड़ा बनाना। आप सोचें कि मुझे लायक बनना है, आपको लायक बनाएगी, और ज्यादा लायक बन, आप तो मैं नालायक और नालायक बनते जाएंगे। आप सोचेंगे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, आपके दिमाग में सोच आएगी, शक्ति आएगी कि कैसे और बड़ा कर लेंगे। आप सोच मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपको उसी अवस्था में भेज दिया जाएगा कि आपसे कुछ भी ना हो। इंसान जो सोच रहा है वो सोच नहीं रहा है, वो खुद को बना रहा है। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो चल नहीं रहा है, वो आप अपने आप को बना रहे हैं। इसीलिए गलती से भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। गांव में तो थोड़ा डर है, मैं बाहर में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि गांव बहुत अच्छी जगह है। गांव में तो मेरा टॉक होता है नहीं, तो पहली बार टॉक कर रहा हूँ। ऐसा तो मेरे तो बहुत बड़े बड़े टॉक होते हैं, सब पेड होते हैं, सब पैसा दे के आना पड़ता है, टिकट लेके आना पड़ता है। 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 की टिकट लगती है। तो लोग बैठ के मुझे सुनते हैं, तो मेरी टॉक ऐसे नहीं हो पाती, पैसा दे के सुनना पड़ता है। मेरी एक चौक लाखों की होती है, 5 लाख 10 लाख की चौक होती है, 1 घंटे 2 घंटे की। हाँ, यहीं से हो, कहीं से नहीं, यही गांव दियर से। दियर समझ रहा है ना, लेकिन बाहर के लोग को नहीं समझ पा रहे। तो बाहर में लोग को क्या लगता है कि गांव बड़ी अच्छी जगह होगी, उनको ऐसा लगता है। फिल्मों में देखा ना उन लोगों ने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको देखा है सरसों का खेत होता है। हाँ, गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, जाओ ना 2 महीने रह के आओ, नालायक बन के आओगे। इतने ट्रेनर है वहां, इतना दिमाग में ट्रेनिंग दे देंगे, क्या क्या सिखा देंगे
तो गांव के अंदर प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस दुनिया में अगर 100 लोगों ने इतिहास बनाया है, 100 लोगों ने क्रांति की है, तो 99 लोग वो गांव से थे। कोई भी, भगत सिंह गांव से थे, चंद्रशेखर आजाद गांव से थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब गांव के लोग हैं सब, कोई शहर का आदमी नहीं है। गांव के लोगों ने क्रांतियां लाई है, गांव के लोग बड़ा करते हैं। शहर का आदमी तो नालायक होता है, आराम करते रहेगा, सोता रहेगा, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है मेहनत करने की। गांव के आदमी में मेहनत करने की क्षमता है। हम लोग कैसे आगे बढ़ गए? हमें मेहनत करनी आती, बस एक ही काम आता था, मेहनत करना था। ईमानदार थे, जो भी काम करते थे ईमानदारी से करते थे। गांव के लोगों में जिद है, शहर के लोगों में जिद नहीं है ही नहीं जिद। गांव का आदमी जिद्दी होता है। एक बार खूंटा गाड़ दिया तो भले आप AK-47 लेके आइए, भले गोली चलाइए, लेकिन खूंटा वहीं रहेगा। खूंटा गाड़ दिया तो गांव का आदमी है ना भाई, गांव का आदमी जिद्दी होता है। चाहिए तो चाहिए, मेरे को लेना है तो लेना, मुझे चाहिए तो चाहिए। ये गांव के लोगों में जिद है। लेकिन गांव के बच्चों को आज तो डायरेक्शन देने वाला नहीं। मैंने सुना कि गांव के बच्चे नशा कर रहे हैं, वो क्या क्या नशा कर रहे हैं। मेरी गांव में मुझे पता चला गैंग भी चला रहा है कोई। तो मतलब पूरी दुनिया को हम सुधार रहे हैं, क्या गैंग चला रहा है, वो चोरी का गैंग चला रहा है, चोरों का गैंग बना लिया है। बच्चे नशा कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। हम लोग पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे आ रही है मिलने के लिए। मेरे 60 लाख लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, 60 लाख। 5 करोड़ लोग सिर्फ यूट्यूब पे मुझे देखते हैं हर महीने, 40 देश में, 40 कंट्रीज। मेरे अलग अलग देशों में भी टॉक होते हैं। अभी दुबई जा रहा हूँ, थाईलैंड, कई जगहों पे, सिर्फ इंडिया में नहीं होते मेरे टॉक, अलग अलग देशों में होते हैं। 40 देशों से लोग मुझे देख रहे हैं। पिछले 90 दिनों में 100 करोड़ लोगों ने मुझे देखा है, यानी एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग देखते हैं मुझे। और मैं जहां का हूं वहीं पे नशा चल रहा है। मैं जिधर से हूं, ये जो क्षेत्र है हमारा पूरा बैकुंठपुर एक तरीके से, हाँ, तो मुझे बड़ा खराब लगा। मुझे लगा कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए बच्चों से। बात, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जो नशा कर रहा है वो खराब बच्चा नहीं है, वो तो और जिगरा है उसके अंदर कि नशा कर रहा है, उसको पता है कि नशा खराब काम है, फिर भी कर रहा है। कितना खतरनाक साहस है उसमें, साहसी है, लेकिन उसके साहस को सही दिशा कोई देने वाला नहीं। साहस है उसमें। भाई जो सिगरेट पी रहा है उसको पता है सिगरेट पीने से खराब, चलो हेल्थ तो खराब होगा ही, कोई देखेगा भी तो कौन अच्छा बोलेगा। कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको देख के थोड़े कोई अच्छा बोलेगा। उसका इमेज भी जा रहा है, उसका हेल्थ भी जा रहा है, उसको पता है ये खराब काम है और फिर भी कर रहा है, तो साहस तो है, साहसी है, डरपोक आदमी नहीं है वो, उसके अंदर है, नहीं डरता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। जिस दिन उसको कोई सही डायरेक्शन दे दिया और जिस दिन बुरे लोग अच्छे ट्रैक पे आते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। बुरा आदमी क्या काम नहीं होते, बच्चा एक भी खराब नहीं होता। मैं कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं, बच्चे रोने लगते हैं। ऐसे बच्चे होते जो गांव में आज तक कुछ गलत नहीं किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, कॉलेजेस में जाके वो गलत आदत में चले गए, ड्रिंक के, स्मोकिंग के, ये सब आदत, तो वो रोने लगते हैं। कोई बच्चा थोड़े खराब होता है, उसका माहौल खराब, उसकी संगति खराब। पैदाइशी कोई खराब होता है कि पैदाइशी वो खराब? पैदाइशी तो सारे अच्छे होते हैं। वो तो माहौल बनाता है किसी को, या माहौल बिगाड़ देता है। उसकी कंपनी, उसकी संगति या तो उसको बना देती है या तो बिगाड़ देती है। आप देखिए उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे रहता था गांव में, तो इंग्लिश तो हम लोग पढ़ते नहीं थे क्योंकि नंबर जुड़ना ही था। आज भी नहीं पढ़ते बच्चे, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं तो आंदोलन कर देता कि इंग्लिश कंपलसरी करो, बहुत जरूरी है। ये बिहार की डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको गंदी राजनीति कहते हैं कि बच्चों को मत पढ़ने दो, संस्कृत पढ़ जाए भाई, क्या मतलब है। यहीं से झारखंड बना, बिहार से क्या बना? झारखंड में कंपलसरी है, यूपी में कंपलसरी है, मध्य प्रदेश में ये सबसे रेगुलर बिहार के बच्चे हैं। भाई आप कंपलसरी करो, बच्चे पढ़ने लगेंगे। यहाँ कितने टीचर हैं, पढ़ाने लगेंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। जब संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर हैं तो क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा? वो भी मिल जाएगा, यही बच्चे पढ़ने लगेंगे, पढ़ के ये आगे पढ़ा सकते हैं। लेकिन बैड पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं तो आंदोलन कर देता इस पे। लेकिन ऐसे किसी को मतलब नहीं है। बच्चों का क्या होगा आगे? आगे बच्चे सफर करते हैं। बिहार का बच्चा बाद में जाके सफर करता है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर में। आप देखिए, इंग्लिश तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, इंग्लिश की परीक्षा हम लोग पार्ले टाइगर बिस्किट पे पास हो जाते थे। उसी समय 8वीं में बोर्ड एग्जाम हो गया हम लोग के टाइम।
जैसे 10th में होता है, 10th का बोर्ड दिया आप लोगों ने, कितने लोगों ने दिया? सब ने दिया। सब ईमानदारी से पास हुए, मान लें। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जो 10th में बोर्ड होता था वो हो गया 8वीं में। अच्छा, 10th के बोर्ड में डर लगता है कि नहीं? सच सच बताएं। अधिकतर लोग को लगता है, हाँ, बहुत सारे लोग को लगता ही लगता है। और देखिएगा 10th के बोर्ड के एग्जाम में एक आदमी नहीं जाता, उसके साथ पूरा खानदान जाता है, मम्मी पापा कई लोग जाते हैं, हाँ? कुछ लोग तो जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो डर लगता है पहले एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में। तो वो एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम था वो 8 पे आ गया। बिहार बोर्ड में एक बार ऐसा हुआ, फिर बिहार सरकार को समझ में आ गया कि वो गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बदल दिया। लेकिन उस बोर्ड एग्जाम में हम लोग फंस गए, और जब हम लोग फंसे उस बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम हम लोगों ने दिया। मैं सदौआ में पढ़ता था, सदौआ जानते हैं आप? सदौआ हाई स्कूल, राइट? मैं वहीं का स्टूडेंट, तो 8वीं में मैं वहीं पे था, और सल्लेपुर से हम लोग सदौआ आते थे, कभी साइकिल से कभी पैदल भी आ जाते थे। तो जब बोर्ड एग्जाम मैंने दिया, और बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आया, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्य दुर्भाग्य से, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन गया 8 के बोर्ड में। मैं टॉप आ गया, फर्स्ट पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। मुझे डीएम से अवार्ड मिला, 26 जनवरी को बुलाया गया, मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। मेरे बाबूजी बहुत खुश हो गए, माँ बाप बड़े खुश हो गए, इतने खुश हो गए जितना नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? बहुत खुश हुए, पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयां बंटवाई। डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे सल्लेपुर से, तो बहुत बड़ी बात थी, तो पूरे गांव में मिठाइयां बंटाई। और माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है जब आप पढ़ाई में कुछ बढ़िया करते हैं, तो सबसे अच्छा किसको लगता है? माँ बाप। आपसे भी ज्यादा खुश कौन हो? आपकी माँ। जब आप पढ़ाई में अच्छा करते हैं, मेडल लेके आते हैं, या फर्स्ट आते हैं, या कोई बढ़िया रैंक लेके आते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? आपके माँ बाप खुश होते हैं। इसलिए पढ़ाई अपनी खुशी के लिए नहीं होती, माँ बाप की खुशी के लिए होती है। इंस्टाग्राम आप किसकी खुशी के लिए चलाते हैं? ओ, माँ की खुशी के लिए। हाँ, मेरी माँ खुश हो जाती है, हाँ, जब भी देखती है इंस्टा चला रही है। फेसबुक आप किसकी खुशी के लिए करते हैं? अपने। कोई क्रिकेट खेलता होगा यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे होंगे, किसकी खुशी के लिए? अपने। आप जिंदगी में 99 काम अपनी खुशी के लिए करते हैं। कभी गौर कीजिए इस पे। कोई सिगरेट पीता है, कोई कमेंट करता है, कोई फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा है, किसकी खुशी के लिए? क्या वो अपने पिताजी की खुशी के लिए पी रहा है कि मेरे पापा बड़े खुश होंगे, हाँ, कि मेरे गर्व करेंगे मुझ पे, हाँ, कि मैं कितना अच्छा लड़का हूं? वो किसकी खुशी के लिए कर रहा है? सारे गलत काम, सारे जो भी काम कर रहा है अपनी खुशी के लिए कर रहा है। आप 99 काम अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं, क्या एक काम आप अपनी माँ की खुशी के लिए नहीं कर सकते? पढ़ाई मात्र एक काम है जो माँ बाप की खुशी के लिए होती है, अपनी खुशी के लिए नहीं होती है। कि मेरे को मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा, मन नहीं करेगा तो। बहुत सारे बच्चे बोलते मन ही नहीं लगता। कहां मन लग रहा है? मंगल पे। कहता मेरा मन नहीं करता सर, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा मन ही नहीं करता सर। कई लोग की ये बातें हैं, ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं है, दैट इज एन एक्सक्यूज। आप 99 काम अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं। आदमी 4 घंटे क्रिकेट खेल सकता है अपनी खुशी के लिए, 2 घंटे मोबाइल चला सकता है, तो क्या 2 घंटे माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ाई नहीं कर सकता? किताब नहीं उठा सकता? तो फिर कैसा बच्चा है वो जो अपनी माँ की खुशी के लिए काम नहीं कर सकता? फिर कैसा औलाद है वो जो अपने पिता की खुशी के लिए ये काम नहीं कर पा रहा? बाकी सारे काम तो अपनी खुशी के लिए हो ही रहे। भाई ये काम तो मैं माँ की खुशी के लिए कर सकता हूं, और अगर तुम 2 घंटे भी माँ बाप की खुशी के लिए नहीं दे सकते ईमानदारी से, तो तुम नालायक हो ही। इसमें कहां कोई शक है? वो लड़का नालायक है, वो लड़की नालायक है जो ऐसा नहीं कर रहे। हमें अपनी खुशी के लिए नहीं पढ़ना होता, हम माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ते हैं कि अगर मैं पढ़ाई अच्छा करूंगा, करूंगी, राइट, अगर मैं बढ़िया, तो मेरी माँ खुश होगी, जानेगी, तो मेरे पिताजी खुश होंगे, दैट्स इट। हम माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ते हैं, अपनी खुशी के लिए तो हम कर ही रहे हैं कितने सारे काम। इसलिए पढ़ाई में ये बहाना कभी नहीं बनाना है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं करता, मेरे को समझ में नहीं आता, ये सब फालतू चीजें हैं। कभी मत बोलिए अपने आप से ये बात। आप बोलिए मुझे इसलिए पढ़ना है ताकि मेरी माँ खुश हो, मैं इसलिए ईमानदारी से पढ़ना चाहता हूं कि मेरे पिता खुश हो। क्या सबको ये भी मौका मिल रहा है मोहम्मदपुर में आके पढ़ने का? आप ही के गांव के कितने लोग होंगे जिनको ये मौका नहीं मिल रहा होगा? यहां भी पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा होगा, मोहम्मदपुर में भी आके उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा होगा। आप तो थोड़े लकी हैं कि आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके माँ बाप आप पे विश्वास कर रहे हैं और वो आपको यहाँ पे भेज रहे हैं। आप इस ट्रस्ट का क्या कर रहे हैं, ये आपके पार्ट पे कि मैं इस विश्वास का क्या कर रहा हूं।
मेरी माँ जो मुझ पर विश्वास कर रही है, जो उम्मीद कर रही है, मैं उसका क्या कर रहा हूँ? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लोग बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कोई भी बच्चा जो ट्रैक से बाहर है, वो क्यों है? अपनी माँ को भूल गया है, उसको अपने माँ बाप से मतलब नहीं है। सिंपल बात। जिस बच्चे को भी अपने माँ बाप से मतलब होगा, वो गलत ट्रैक पे जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। आप तो ऐसे भी बहुत अमीर घराने से नहीं है, मैं कोई अमीर घराने का बच्चा नहीं। मुझे लोग कमेंट करते हैं, सर आप कभी मजदूरी करते तो समझ में आता। हाँ, कई लोगों को लगता है मैं बहुत बड़े घर का हूँ, उसको लगता है कि मैं बहुत रईस परिवार का होऊंगा, दिल्ली उल्ली का कहीं का आदमी होऊंगा और मैं बहुत रईसी से नर्चर मुझे किया गया, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो कई कमेंट करते हैं मुझे, सर आप कभी गांव में रहते हैं, कभी मजदूरी करते, एक दिन तो हमें हल चला है, आलू बोया है, कटनी की है, और क्या करें, पीटा है धान को। हमने तो सब काम किया है, लेकिन उनको नहीं पता है, वो लोग नहीं जानते, उनको लगता है मैं किसी शहर का लड़का हूं। जब हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ तो मेरे पिताजी, जब मैं टॉप आ गया तो बड़े खुश हो गए। इतने खुश हुए जितना नहीं होना चाहिए था। माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, पढ़ाई अपने लिए नहीं करना है, पढ़ाई किसके लिए करना है? माँ बाप की खुशी के लिए करना है। माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ो। ट्रैक पे अगर नहीं हो, फिर से ट्रैक पे आओ। कुछ नहीं होता, पढ़ाई में कोई दम ही नहीं। पढ़ाई से आसान काम इस दुनिया का कोई नहीं। बैठ गए और पढ़ते रहे, क्या है इससे आसान? जब आप जीवन में काम करने जाएंगे वो टफ है। आप जिंदगी में जब पैसा कमाने जाएंगे वो इससे ज्यादा टफ है। जो इस काम को ईमानदारी से नहीं करेगा, वो बाहर का काम कैसे ईमानदारी से कर पाएगा? जब मेहनत सच में करनी पड़ेगी, वो कैसे कर पाएगा? आज वो किताब लेकर नहीं पढ़ पा रहा, कल जब उसको काम करना होगा कैसे काम कर पाएगा? काम भी करेगा तो जिस इंसान ने अपने दिमाग पे काम नहीं किया वो मजदूर हो जाता है ना। मजदूर कौन है? जिसने दिमाग पे काम नहीं किया। ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। मजदूर ही मेहनत करते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दिमाग पे काम नहीं किया, उन्होंने शरीर को डेवलप किया, स्किल सीखा। अच्छी बात, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? दिमाग को डेवलप नहीं किया। और जिसने दिमाग पे काम नहीं किया वो मजदूर रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और जिसने दिमाग पे काम कर लिया वो बड़ा आदमी बन जाएगा, कहीं से भी बन जाएगा, कुछ भी करके बन जाएगा, किधर भी हो, किसी भी जगह पे हो। तो जब मैं 8वीं में टॉप आया तो मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए। पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और सारे गांव में मिठाई बंटवाई। जहां जहां मिठाई बंटा मेरे एक ही काम, समझ रहे हैं? पूरे गांव का मैंने आशीर्वाद लिया। एकमात्र लड़का हूं मैं, जिसने पूरे गांव का आशीर्वाद लिया। तो गांव में क्या है, जलन बहुत है। मानते हैं कि नहीं आप ये बात? शहर के लोग को ही नहीं पता है। शहर के लोग को लगता है गांव बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन आपको तो पता है कि गांव में जलन बहुत। आप कुछ बढ़िया कर ले तो 2-4 घर में खाना नहीं बन पाता सबसे। ये बढ़िया किया कैसे? आगे पूछेंगे भी नहीं आपसे कि थोड़ा बता दीजिए क्या? नहीं, हम जाएंगे पूछने, हम जाएंगे। ऐसा लग रहा प्रधानमंत्री है। नहीं आएगा आपसे पूछने। इतना जलन है, गांव में जलन है। और जब हम लोग रहते थे गांव में, तब गांव थोड़ी बढ़िया जगह थी, अब तो थोड़ी और खराब होते जा रही। इसलिए तो मुझे ये करना पड़ रहा है। हम लोग जब थे तो गांव फिर भी बहुत बढ़िया था, अब धीरे 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 और खराब हो रहा है। उस समय तो नशा सब बिल्कुल ये सब चीजें नहीं थी, अब तो धीरे धीरे और चीजें खराब हो रही है। इसको ठीक करना हो। ऐसा नहीं कि यूथ खराब है, यूथ बढ़िया है, लेकिन उनको संगठित करने वाला, उनको सही मार्गदर्शन देने वाले लोग चाहिए। तो हुआ क्या कि मेरे जो गांव में और भी लोग थे तो ऊपर से तो बहुत खुश थे कि फलना का लड़का टॉप आ गया, अंदर अंदर बहुत दुखी थे कि फलना का लड़का टॉप आया कैसे। गांव से टॉप आ गया, कैसे टॉप आया? तो कुछ लोग बहुत दुखित भी थे, अंदर अंदर थे, लेकिन बाहर से तो खुश होना होगा आपको। तो मेरे पिताजी को लोगों ने चढ़ा दिया कि देखिए ऐसा लड़का तो पूरे खानदान में पैदा नहीं हुआ। तो लोग, कुछ लोग बोले खानदान, पूरे गांव में नहीं पैदा हुआ है। कुछ लोग बोले गांव, पूरे जवार में नहीं पैदा हुआ है। कुछ लोग बोले जवार, पूरे जिला में नहीं पैदा हुआ है। अब देखिए, अब आप कंजूसी छोड़िए और कहां लेके जाइए? पटना। लोगों ने बोलते 10-20 लोग बोल दिए, जब आप कंजूसी छोड़िए, इतना खतरनाक लड़का है, अब ले जाइए पटना। तो पापा को भी लगा कि इतने लोग बोल रहे हैं, तो उनको भी लगा कि कुछ खतरनाक पैदा किया। लगने लगा उनको, हाँ, कि जब इतने लोग बोल रहे हैं कि यार ये साधारण लड़का नहीं है, तो कुछ तो सही बोल रहे होंगे। अब लोगों ने चढ़ा दिया। चढ़ाना समझ रहे हैं ना? शहर के लोग नहीं समझ पाते, आप समझ रहे हैं ना? चढ़ाना, शहर का आदमी सोचता क्या चढ़ाना, चढ़ा दिया तो समझ में क्या चढ़ाना है, तो समझ में नहीं आता। तो
भोजपुरी भाषा है ये सब थोड़ी। तो 10 लोग मिलकर चढ़ा दिया कि आप छोड़िए, आप कंजूसी छोड़िए, पटना लेके जाइए। पापा भी, अब 10 लोग जो बोलते हैं वो आदमी कर देता है। 10 लोग आपको बोल दे कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो आप मोहम्मदपुर से सीधे मुंबई चल जाएंगे कि मैं मोहम्मदपुर में क्या कर रहा हूं, अब मैं मुंबई जाऊंगा। लोगों के कहने का बहुत प्रभाव होता है। लोग कह के या तो आपको बना देंगे और या तो बिगाड़ देंगे। कोई बच्चा गधा नहीं होता है, उसको बोल बोल के लोग गधा बना देंगे। उसका माई बाप बोल रहा है कि तू गधा है, उसका मास्टर बोल रहा है तू गधा है, उसके दोस्त सब बोल रहे तू गधा है। एक दिन वो सोचता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे, क्या कारण है, इतना लोग झूठ थोड़े बोलेगा, तो मान लेता है कि मैं गधा हूं। उस दिन तो गधा हो जाता है। वो गधा था नहीं, उसको बनाया लोगों ने। कोई भी बच्चा धीरा नहीं होता। देखते हैं कुछ कुछ बच्चे धीरे होते हैं, मतलब समाज में आप देखेंगे कि बड़ा धीरा है, वो धीरा नहीं है, उसको धीरा बना दिया बोल बोल। ये तो बहुत धीरा है, ये तो कुछ नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसके माइंड में ये बात चली गई, सब कॉन्शियस में और चेतन मन पे फिट हो गया कि मैं ऐसा ही हूं। जो आपके बारे में लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन बातों को सुन रहे हैं और किन बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है, क्या स्वीकारना है और किस चीज को अस्वीकार कर देना है। कभी भी किसी की बात को, अगर आपके बारे में कोई भी गलत बात कर रहा है, यहां तक कि आपके बाबूजी क्यों ना कह रहे हो कि आप बड़ा नहीं बन सकते या बड़ा ये नहीं कर सकते, मत मानिए, बस पैर छूइए उनका, आशीर्वाद लीजिए, बहस मत कीजिए, माँ का पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, रोज पैर दबाइए। बट कोई भी अगर आपके बारे में गलत बात कर रहा है उसको स्वीकार मत कीजिए, अंदर अंदर स्ट्रांग रहिए कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। कोई भी इधर जो भी पैदा हो गया उसमें शक्ति उतनी ही है जितनी सचिन में है, जितनी विराट में है, जितनी मोदी जी में है, सब में वही शक्तियां हैं। शक्ति में किसी की कोई कमी नहीं होती। किसने अपनी शक्तियों को कितना जान लिया, कितना एक्सप्लोर कर लिया, हाँ, कहां तक वो पहुंच गया, दैट्स इट। हम लोग तो यहीं से थे। तो हुआ क्या कि मेरे पिताजी मुझे सच में पटना लेके आ गए। लोग तो मजाक में भी बोल रहा होगा, बट उनको लगा कि सही में मुझे पटना लेके जाना चाहिए। तो 9th क्लास में मैं पटना आ गया। तो जब 9th में मैं पटना आया, तो जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में गए एक स्कूल के, अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन किस स्कूल में लेके गए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। अभी तक कहां थे, बिहार बोर्ड बोरा छाप, अभी लेके चल गए इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई। तो जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में गए, मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर। पहले वो यही बोलते थे, बाद में कुछ बोलते थे। माई बाप को बड़ा मजा आता है। आप कुछ बढ़िया कर लेंगे तो माँ बाप को बड़ा मजा आता है ये बोलने में। आप एक मेडल जीतिए, आपकी माँ 10 जगह बात करके बताएंगी कि आपने कुछ अच्छा किया है, भले आपको कितना भी खराब। कई बार मैं कहता था मत बोलिए, संभालना हमको पड़ता है। अब वो तो बोल देते थे, लोग हमसे पूछते थे। अब गांव में मिठाई बांटते बांटते 2-4 लोग पूछ देता था कि रुको टॉपर हो, वो सवाल का जवाब दो। गांव का आदमी है ना, गांव का आदमी इतनी जल्दी नहीं मानता है, उसका अलग बोर्ड है। बिहार बोर्ड अलग है, गांव का बोर्ड अलग है। गांव में अलग लोग हैं भाई। उस समय तो और खतरनाक लोग रहते थे, अब तो थोड़े कम हो गए। पहले बड़ा पूछा पूछी होता था। कोई भी मेहमान आ गया घर पे, कोई भी द्वार पे आ गया तो हमें बुलाया जाता था, आओ, बोले तनी पूछिए तो क्या पढ़ रहा है। ये एकदम होता ही था कि थोड़ा पूछिए तो क्या पढ़ रहा है, थोड़ा देखिए तो क्या पढ़ रहा है। कितना भी बढ़िया मेहमान हो, लगता था कि अमरीश पुरी ही है, विलेन दिखता था हम लोग को, कोई भी हो। अब तो लोगों ने ये सब छोड़ दिया, अब तो हमको अब नहीं होता। क्यों? पूछने वाला भी समझ गया है कि इन लोगों से नहीं पूछना है। क्यों? उल्टा लड़का ही 2-4 सवाल कर दे रहा है, सब खुद ही गड़बड़ा जा रहा है। आज का जनरेशन अलग हो गई है, आज की जनरेशन थोड़ी अलग हो गई है, थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। खैर, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा लड़का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, तो प्रिंसिपल बड़े खुश हो गए। उनको लगा कि अब मेरे स्कूल का नाम हो जाएगा। किसी भी कोचिंग का सर का नाम कैसे होगा, आप अच्छा कर जाएंगे तो आप देखिए, पंकज त्रिपाठी यहां से एक्टर बन गए, गोपालगंज का नाम हुआ कि नहीं। मैं मोटिवेशनल टॉक ले रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं भी तो बता रहा हूं ना कि मैं गोपालगंज का हूं। आप यहां से कोई बढ़िया कर दिया, टॉप आ गया, बिहार बोर्ड में टॉप आ गया, कुछ भी बढ़िया कर दिया आपने, जिले में टॉप, तो आप यहां का नाम हो गया कि नहीं, अपने आप हो गया। कोई भी संस्था का नाम कैसे होता है, वहां के लोगों के चलते होता है। संस्थाएं बड़ी नहीं होती, लोग। अगर लोग बढ़िया हो गए, मेहनत कर गए, तो उसी संस्था का नाम हो जाएगा।
उसी जगह का नालंदा में लोग आते थे पढ़ने के लिए। कहां से? पूरी दुनिया से लोग आते थे। सोचिए, नालंदा में चाइना से आदमी आता था कहां? नालंदा पढ़ने के लिए। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे। वो पहला विश्वविद्यालय था, रेसिडेंशियल। आप सोच के देखिए तो क्या रहा होगा नालंदा भाई। नालंदा तो यहीं पे है, बिहार में, और चाइना से लोग आ रहे हैं। उस समय तो कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक भी नहीं था कि कैसे पता चलता होगा। लेकिन उस जगह में इतनी शक्ति होगी, वैसी परफॉर्मेंस होगी, वैसे लोग होंगे कि चाइना से, जापान से, बाकी जगहों से लोग आते होंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोहम्मदपुर में हैं, कि गोपालगंज में हैं, कि किसी छोटे से गांव में हैं, कि कैसे परिवार से हैं, गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में दम है तो दुनिया आपको जानने के लिए आएगी, यहीं से लोग आपको जान लेंगे। और अगर आप में दम नहीं है तो कोटा भी जाके आप वापस आ जाएंगे, मुखर्जी नगर जाके आप वापस आ जाएंगे। पढ़ाई कभी भी जगहों से नहीं होती, पढ़ाई मोहब्बत से होती है। जिस इंसान को पढ़ने का मन होगा वो झुग्गी झोपड़ी सा आईएएस बन जाता है, और जिसको पढ़ने में मन नहीं है, जिसकी मोहब्बत नहीं है, वो भैया दिल्ली जाके भी लौट के आता है। जिसने आईटी निकालना है, जिसने नीट निकालना है, वो इधर से भी निकाल लेगा, जिसको नहीं निकाला वो कोटा से भी लौट के आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कैसे टीचर मिल रहे हैं, कैसी कोचिंग मिल रही है, कहां पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर कितनी प्यास है, इससे सारा मतलब है, खासकर पढ़ाई का। और अब तो मोबाइल आ गया, अब तो कोई कह भी नहीं सकता कि मैं कैसे जानूं, मुझे तो पता नहीं चल रहा। अब तो सारी चीजों का जवाब वहां पे पड़ा हुआ। अब तो एआई का जमाना आ गया। आप पूछिए और आपको बताने के लिए लोग तैयार। आप पूछिए, टेक्नोलॉजी आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। अब सवाल यह है कि इसका यूज हम कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो खैर प्रिंसिपल बड़े खुश हो गए कि भैया अब तो मेरे स्कूल का नाम हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक अंग्रेजी का किताब दिया कि बेटा पढ़ दो। किताब भी कौन दिया? प्रिंसिपल था ना, तो उसने दिया कि बेटा थोड़ा पढ़ दो। तो मैंने किताब देखा, तो किताब में क्या था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ था। आप समझ रहे हैं, I_L U_VE एपोस्ट्रॉफी समझ रहे हैं, She_S He। तो हमने आज तक जीवन में ऐसा किताब ही नहीं देखा था। हमारे किताब में सब अलग अलग लिखा रहता था। She is a beautiful girl, कोई मिलावट नहीं, स्वच्छता अभियान के साथ, दूर दूर। मिलावट वाला तो किताब ही नहीं था हमारे यहाँ। हमने पहली बार जीवन में देखा कि I_L हमें पता नहीं था इसको पढ़ना क्या है। U_V, मुझे समझ भी नहीं पढ़ना क्या है इसको। मैं देखते ही समझ गया कि किताब गलत है। देहात के आदमी को टाइम नहीं लगता ये समझने में कि क्या सही है और क्या गलत। मैं समझ गया कि किताब गलत है, लेकिन बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि पढ़ो। तो जैसे ही मैंने 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन, प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया था कि रुक जाओ। पापा को लग गया कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है, प्रिंसिपल को पता था कि मैंने गलत पढ़ा है, और मुझे पहले से ही पता था कि जब किताब ही गलत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब मास्टरेज ही सही नहीं है तो कई वो बच्चा बोलता था हम क्या कर लेंगे। कहता जब स्कूलें बढ़िया नहीं है, जब पढ़ाई नहीं होता है, तो इसमें मेरी गलती क्या है। ये सब बहाना है और कुछ नहीं है तो सिर्फ बहाना। लेकिन बहुत लोग ऐसे ही बहाना बनाते हैं। अब मुझे लगा किताब ही गलत है। पिताजी ने तुरंत बोला कि बस अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया। नंबर तो अच्छा था ही मेरा ना, 100 में 99, 100 में 98, 50 में 49, तब तो मैं टॉपर बना था। तो नंबर तो बहुत दिया था, जो भी दिया था। आज तक खोज रहे हैं कि दिया कौन, मिल ही नहीं रहा है। हाँ। अब तो नंबर इतना था कि मेरा एडमिशन हो गया सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सर्टिफिकेट के दम पे एडमिशन हो गया। जब मैं पहली क्लास करने के लिए आया तो मुझे प्रिंसिपल ने गेट पे रोक दिया। ये मान लीजिए कि 9th का क्लास, तो मैं आया, अभी अंदर घुसने ही वाला था, तब तक प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया, रुक जाओ। वो बाहर से मुझे रोका और खुद अंदर आ गए, कहा कि अभी यही रुकना। और उन्होंने क्लास में जाके सबको डरा दिया कि आज से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है, तो आज से कंपटीशन तुम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ। अब 9 के बच्चे तो ऐसे भी 9-10 में बच्चा तो होता ही छोटा, अभी आप लोग हैं ही, तो बड़े डर गए सारे बच्चे कि भाई कोई बहुत खतरनाक बच्चा आ रहा है, टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और डरा और आके चल गया, कहा कि अब जाओ। हमको नहीं पता था क्या बोला नहीं बोला। मैं जैसे ही अंदर आया तो एक लड़के ने मुझसे पूछा, आर यू शशीश। इतनी अंग्रेजी हम लोग सीख लिए थे कि कब यस बोलना है, अब कब नो बोलना है। पार्ले जी खिलाते खिलाते इतना सीख लिए हम लोग, कब यस बोलना है और कब नो बोलना, इतना तो सीख ही लिया। वो बोला आर यू शशीश।
तो मुझे समझ में आ गया कि पूछ रहा है कि आता हूँ शशीश हो। मैंने कहा कि यस, कहा कि हैव योर सीट। तो लड़का बोला हैव योर सीट। तो बोला हैव योर सीट, तो मुझे लगा कि ऐसे बोल रहा है तो बैठने के लिए। अगर वो बोलता हैव योर सीट तो मैं खड़ा नहीं रहता ना। आप कहीं चल जाइए जहाँ लोग बैठे हुए हैं और 2-4 लोग बैठे हैं, थोड़ा हड़बड़ा के घुसिए और हड़बड़ा के घुस के बोलिए हैव योर सीट, हैव योर सीट, सब खड़ा हो जाएगा। तो थोड़े पता आप क्या बोल रहे हैं, वो तो इशारा ही देखेगा ना। अब वो लड़का बोला हैव योर सीट, ऐसे बोला हैव योर सीट, तो मुझे बैठने हमको पता नहीं चला क्या बोला, हमको सीट समझ में आया बस। हाँ, बोला हैव योर सीट। हम बैठ गए, बैठे पहला क्लास केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के टीचर आए और ऐसे ऐसे कर रहे थे, समझ रहे हैं? इसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। कर्सिव समझते हैं? बोर्ड पे ऐसे ऐसे लिख रहे थे, कर्सिव राइटिंग होता है। कोई इसकी जरूरत नहीं, तो कर्सिव राइटिंग ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो हमको लगा कि घर में झगड़ा हो गया है, तो क्या क्लास लेना जरूरी है? हमको लगा गुस्सा हो गया आदमी, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब हम लोग ने तो आज तक ऐसा किताब देखा ही नहीं था। हमारी किताब में फिर सब अलग अलग लिखा रहता था, ई सी सब अलग अलग रहता था, एज सब अलग। अब ऐसे ऐसे मुझे समझ में नहीं आया कि बोर्ड पे हो क्या रहा है। तो जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड पे क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बगल वाले से देखूंगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा? बिहार का हर बच्चा इसमें आगे है, कैसे छाप लेना है। बगल वाले से तो कम छाप लो। बगल वाले से कहा, कई बच्चा तो आगे पीछे सब जगह से छाप लेता है। दिखाओ ना भाई, हाँ थोड़ा इसे करो, छापते जाता है, कुछ छापने में मास्टर है। हाँ, अलग क्वालिटी है, अगल बगल सब जगह पोट के भी रखता है कि सबको दिखाना होगा। क्या पता क्या सेटिंग करके रखता है, सब उसको दिखा भी देते हैं, छापो के अपना परीक्षा पास। तो मैं बगल वाले से छाप रहा था, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। बगल वाले ने मुझे देख लिया कि मैं उससे देख रहा हूं। जैसे ही केमिस्ट्री के टीचर बाहर गए, उसने मुझसे पहला सवाल किया, सचिश डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा है। किसने पूछा? डिड यू गेट एनीथिंग? मैं कहा समझ गया कि इसको अंग्रेजी नहीं आता, उसको समझ में आ गया मुझे अंग्रेजी नहीं आता। क्या पूछा समझ ही में ना आ रहा, ये पूछ क्या रहा है। तो उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि सतीश को समझ में आया? तो मैं बोला कि नहीं। तुम तो टॉपर। एक को पता चला, दूसरे को पता चला, तीसरे को पता चला, पूरे क्लास को पता चल गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब सारे क्लास को पता चल गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आ के एक एक करके कंफर्म करना जरूरी है? जब हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ घाव है, तो क्या आ के पूछना जरूरी है कि सर यही है ना? ये तो बहुत गड़बड़ है। बट सीबीएसई के बच्चे अलग होते हैं, बिहार बोर्ड से बिल्कुल अलग। वो अलग प्रजाति है, उसको आप एकदम अलग रखिए। सीबीएसई के बच्चे बिल्कुल इतने केयरिंग, हर क्लास के बाद आते थे, एक एक करके आते थे, एक एक, और मुझसे पूछते थे कि सचिश कुछ समझ में आया? मैं बोलता नहीं। तुम तो बड़ा मजाक था। अच्छा, जब तक लड़का आया ठीक, लड़की सशीश में नहीं आया, तुम तो बड़ा टेंशन। अब गांव के बोराचाट स्कूल में लड़की का बोरा वहां, लड़के का बोरा वहां, दूर दूर तक नो नेटवर्क वर्क्स। उसमें भी हम लोग मास्टर जी के चहते वाले बच्चे की, मास्टर जी का लोटा हम लाएंगे, मास्टर जी का पानी हम लाएंगे, मास्टर जी का चेयर हम लाएंगे, मास्टर जी का पूजा। कुछ बच्चा होता है ना जो मास्टर जी से जुड़ा रहता है, उसका लगता है कि उसकी आत्मा बसी हुई है मास्टर जी के चेयर में। हाँ, तो हम लोग वो वाले बच्चे थे जो मास्टर जी से चिपके हुए, लड़की से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं। लड़की आके कि शशीश, मैं कहा नहीं आया। तुम तो मैं उन मास्टरों को खोज रहा था जिन्होंने मुझे इतना नंबर दिया। कितना बढ़िया टूर्नामेंट खेल रहे थे यार। मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी यहाँ बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, मुझे आउट करने में इनको 4-5 दिन लगेगा। हाँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलता था, मैं बहुत अच्छा चेस खेलता हूँ। तो मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहा था यहाँ गांव में, कहाँ जाके फंस गया। और हर क्लास के बाद मजाक उड़ाते। So for 8 or 9 months, I struggled to cope up with English medium school. I tried very hard. I worked a lot. I cried overnight. I could not understand the things in English medium. लगभग 8 से 9 महीने मैंने बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत की कि मुझे अंग्रेजी में समझ में आ जाए।
पर 9 तो ऐसे भी टफ है अगर आप पढ़े हैं तो। 10th टफ है या 9? 9 का सिलेबस ज्यादा टफ है, वो समझ में नहीं आता था हमको कुछ। After 8 and 9 months, when I could finally realize that I cannot go with CBSE, I went to my father, surrendered before him. एक दिन मैं अपने पिताजी के पास गया, जब वो पटना आए 8 से 9 महीने के बाद, जब मुझे लग गया कि अब मुझसे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं होगी, मैं पिताजी के सामने गया और मैंने सरेंडर किया कि पापा मुझसे नहीं होगा, और अगर मैं CBSE में रहा तो मैं फेल होऊंगा, मेरा 1 साल बर्बाद होगा, नाक आपकी कटेगी, मिठाई आप बंटवाएगा, मना किए थे कि मिठाई मत बंटवाएगा। 8वां में मिठाई बंटवा देते थे ना, पूरे गांव में मिठाई बंटवाए थे। तो हम बोले कि लोग क्या बोलेंगे, 8वीं का टॉपर मैट्रिक में फेल, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। पापा को भी लग गया कि इज्जत जाने वाली है, वो समझ गया कि ये फेल होगा। तो फाइनली वो मेरी बात को समझे और मैं अपनी औकात में आ गया हिंदी माध्यम। CBSE स्कूल छोड़नी पड़ी मुझे, तो CBSE स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि रोज मजाक पड़ता था, बहुत मेहनत कर ली लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हम अपनी औकात में आ गए, एक हिंदी माध्यम के स्कूल में आ गए, बिहार बोर्ड के। I passed my matriculation, then I passed my intermediate, and after passing my intermediate, I started learning English. He's a boy, she's a girl, that is the fan, that is the table, right? एकदम बेसिक से इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, कोचिंग पकड़ के स्पोकन इंग्लिश की, बिल्कुल बेसिक से। And it took me 8 and 9 months. And after 8 and 9 months, I was the youngest faculty in almost all the top brands of English in Patna. मुझे 8 से 9 महीने लगे अंग्रेजी सीखने में, और 8 से 9 महीने के बाद पटना के बड़े बड़े अंग्रेजी के कोचिंग में मैं सबसे कम उम्र में पढ़ाना शुरू कर चुका था। जब मैं पार्ट 1 में था, पार्ट 1 समझ रहे हैं ना, बीए फर्स्ट ईयर, राइट ना? तो जब मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था तो मैं पढ़ाता था, 200 की बैच चलती थी मेरी क्लास में मुझसे बड़े उम्र के लोग बैठते थे, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर, कुछ बड़े बड़े नेता, तेज प्रताप तक बैठे हैं, वो भी बड़े मुझसे, राइट ना? कई लोग मेरे कोचिंग में क्लास में आके बैठते थे, स्काउट गाइड के हेड वो बीटा में आते थे, वो कई लोग, और वो वहां पे बैठ के मुझसे पढ़ते थे, MBA करने वाले प्रोफेसर और भी कई लोग। तो मैं 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था पटना में, वही अंग्रेजी जो मुझे नहीं आती थी, वही अंग्रेजी जिसके चलते मुझे CBSE स्कूल छोड़नी पड़ी। और एक दिन क्या हुआ, I was given an advanced English batch, and what happens in advanced English batch is that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. So I took the class for 1.5 hours completely in English. मुझे एक दिन एडवांस इंग्लिश की बैच दी गई, एक कोचिंग था, उसमें एडवांस इंग्लिश की बैच होती है। एडवांस इंग्लिश की बैच में क्या होता है कि शिक्षक को किसी और भाषा में बोलने की इजाजत नहीं होती, मतलब टीचर जो है सिर्फ अंग्रेजी में बात करेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा। So I took the class for 1.5 hours, मैंने 1.5 घंटे तक क्लास ली सिर्फ अंग्रेजी में। मुझे बैच मिला, मैंने अंग्रेजी में क्लास की 1.5 घंटे। And he came out of the class, जैसे मैं क्लास से बाहर आया, suddenly a girl followed me. एक लड़की ने मुझे फॉलो किया, she knocked me, उसने मुझे नॉक किया, and she asked me, hello, are you Sashish? क्या आप सशीश है? मैंने कहा कि yes, I'm Sashish. What for? क्या बात? उसने मुझसे दूसरा सवाल, have you been living in Patna for the last 5 and 6 years? मैंने कहा कि yes, I have been living in Patna for the last 5 and 6 years. What for? क्या बात? उसने मुझसे पूछा कि क्या आप 5-6 वर्षों से रह रहे हैं पटना में? मैंने कहा कि हाँ, क्या बात? उसने मुझे तीसरा सवाल किया, Were you in Krishna Settle School? मैंने कहा कि yes, I was in Krishna Settle School. What for? क्या बात है? उसने मुझसे चौथा सवाल किया, Do you know फल्ला 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 फल्ला? मैं कहा yes, I know फल्ला 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 फल्ला। कहाँ जानते हो? और वही मेरे वो कहाँ जानते हो, मैं ही तो, और वही मेरे CBSE के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, वही मेरे CBSE के दोस्त जो पूरी जिंदगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, वही मेरे CBSE के दोस्त जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम टॉपर हो। हाँ, एक दिन ऐसा भी आया, उसी पटना में वो वहां बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए, मैं यहां खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए। 9 के क्लासमेट थे मेरे, और वो आए थे पढ़ने के लिए, और मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं क्लास ले, मैं टीचर था उनका। देखिए जिंदगी कैसे। और उस दिन मैंने उस लड़की से पूछा, कुछ समझ में गांव के लोग हैं, सिद्धि लोग हैं हम लोग, जो गांव का आदमी है वो सौभाग्यशाली है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं गांव का नहीं होता इतने आगे नहीं आता। गांव की माटी का दर्द है, अगर मैं गांव में नहीं रहता मैं इतने आगे आ ही नहीं सकता था। इसीलिए मैं आके आपसे मुफ्त में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं गांव के लिए कुछ करना चाह रहा हूं कि गांव के बच्चे सही हो, वो नशा छोड़ें, वो बाकी सारे फालतू काम छोड़ दें। अगर आज उनको माँ बाप ने मोबाइल दिया उसका सही इस्तेमाल शुरू करें, वो पढ़े। हम यहां से IIT निकल सकती है,
यहां से लोग आईएएस बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? भाई गांव में किस चीज की अब कमी है? जब इंटरनेट है तो किसी चीज की कमी नहीं है। यहां से माहौल बनाया जा सकता है, यहां से बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। क्यों बैकुंठपुर से, क्यों इस जगह से कोई नेशनल चैंपियन नहीं बन सकता खेल में? अगर किसी का खेल में बनने तो क्यों आज तक लोग नहीं निकल रहे? क्यों हमारे यहां से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकल रहा? क्यों हमारे यहां से लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे? क्यों? दुनिया में तो बन रहे हैं ना, लोग तो बन रहे हैं, भारत में तो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से बन रहे हैं, यहां से क्यों नहीं हो रहा? क्यों अभी तक हमारी सोच छोटी है कि हम बस सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ रहे हैं, वो भी कुछ ही लोगों को हो पाता है? क्यों हम लोग बड़ा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते? जब मेरे जैसा आदमी यहां से निकल के यहां तक आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। हमें तो कोई टॉक देने वाला नहीं था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था। आपको तो कोई मिल तो रहा है कम से कम, हमें तो ये भी बताने वाला कोई नहीं था। हम तो जानते नहीं थे कि मोटिवेशनल टॉक क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कि सेमिनार क्या होता है, हम तो जानते नहीं थे ये सारी चीजें, कोई समझाने वाला नहीं। पूरे इंटरमीडिएट का टाइम हमारा खेल खेल के बर्बाद हो गया, पढ़ते ही नहीं थे हम लोग, खेल खेल के बर्बाद। कोई समझाने वाला नहीं था कि पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इस समय का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कोई बताने वाला होना चाहिए। बच्चों में कोई खराबी नहीं होती, सारे बच्चे अच्छे होते हैं। जो आपको सबसे खराब बच्चा लगता है वो भी उतना ही अच्छा है जितने आप हैं, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें बहुत क्षमता है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, उसके अंदर अभी आत्मविश्वास नहीं है कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं सही ट्रैक पे आके। तो आप सोच के देखिए, मैं वहां से निकला और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो मुझे कभी मजाक उड़ाते, मेरे क्लासमेट थे वो, उनको कैसा लगा होगा? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सशीष पढ़ा रहा है, वो भी अंग्रेजी। तो जो सब्जेक्ट मेरी कमजोरी थी, उसी सब्जेक्ट को मैंने क्या किया, अपनी मजबूती बनाया। अगर आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जो आपकी कमजोरी है उसको मजबूती बनाइए। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगाइए, जबरदस्ती लगाइए। आपको लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, 10 मिनट और पढ़िए। आपको लगता है कि अब मैं नहीं दौड़ूंगा, 10 मिनट और दौड़िए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जब आपका मन कह रहा है कि नहीं करना है, उसको और थोड़ा सा कीजिए। अच्छे काम को जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती। बुरे काम तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अच्छा काम जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन जब आप अच्छे काम को जबरदस्ती करने लगेंगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ जाएगी, और जब आदत बढ़ जाएगी तो एफर्टलेसली होगा, यानी बिना एफर्ट लगाए, बिना मेहनत की वो काम हो रहा होगा। आप माहौल देखिए, बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस बनते, पता आपको? ये सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार के बनते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अधिकारी बिहार देता है। लेकिन बिहार के लोग आईएएस कहां से निकालते? बिहार से नहीं निकालते, मुखर्जी नगर जाना पड़ता है उनको। वो मुखर्जी नगर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या है भाई जो बिहार में नहीं है? दिल्ली में माहौल है, मुखर्जी नगर में क्या माहौल? 10 लोग हैं, मान के चलिए एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं और 9 आदमी पढ़ रहा है, रात के 12 बजे पढ़ रहा है, और आपको नींद आ रही है, आप सो जाएंगे? नहीं, नींद सच में आ रही है, लेकिन 9 आदमी देख रहे हैं आप पढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? आप जाके पानी मारेंगे, आप आंख में पानी मारेंगे कि 9 आदमी पढ़ रहा है, मैं कैसे सो जाऊं भाई, मुझे भी पढ़ना होगा, क्योंकि माहौल है वहां पे, 9 लोग पढ़ रहे हैं। उल्टा कीजिए, 10 लोग हैं, 9 लोग सो रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप भी सो जाएंगे। आपको लगेगा जब ये सब सो ही रहा है तो क्या हम ही को देश बदलना है? हम भी सुबह में बदलेंगे हम, आज रात अब हम भी चले, हाँ कैलाश, आप भी सो जाएंगे। माहौल से दुनिया बदलती है, माहौल से जमाना बदलता है, बहुत से चीजें होती है, बहुत से आदमी बदलता है, बहुत से आदमी बनता है। गलत संगति छोड़ दीजिए। कहीं भी अगर आपकी सर्किल खराब है उसको छोड़ दीजिए। वो लोग आपको अच्छा नहीं बना रहे, वो आपको और बिगाड़ रहे हैं, वो आपको कमजोर बना रहे हैं। नशा आपको कमजोर बनाता है, गलत लोग आपको कमजोर बनाते हैं। जो भी अगर गलत संगति में बैठ रहा है उसको छोड़ देना चाहिए तुरंत। आपके लिए आपकी मां ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी संगति? आपके लिए आपके पिता ज्यादा, उनकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो गलत संगति इंपॉर्टेंट है? वो गलत 2-4 दोस्तों को छोड़ दीजिए, तो आपको काम नहीं आते जिंदगी में। अगर आपको अपने माँ बाप की स्थिति बदलनी है, अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, तो भैया आपको ये समझना होगा कि मैं ऐसी जगह नहीं बैठूंगा, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहूंगा जहां नेगेटिव बातें होती हैं, जहां फालतू की बातें हो रही हैं, जहां गलत चीजें हो रही है। आदमी एक दिन में ना तो बिगड़ता है और ना तो एक दिन में सुधरता है, ये भी जानिए। अगर कोई बिगड़ा हुआ आदमी मिल रहा है, ये मत समझिए एक दिन में बिगड़ गया है। बिगड़ा भी होगा तो 6 महीने लगे होंगे, 1 साल लगा होगा, सुधरने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में सुधर जाएगा वो। लेकिन सबसे गलत चीज अगर कुछ हो सकती है, चाहे गांव हो चाहे शहर, वो है संगति। गलत संगति से हट जाइए, पहली चीज। अब बोलते हैं नशा आदमी को नहीं पकड़ता, संगति पकड़ती है। एक्सपेरिमेंट करिए, मान के चलिए अगर 5 लोग हैं, 5 लोग नशा करते हैं, तो ये मत समझिए कि वो नशा पकड़ा हुआ, वो संगति पकड़ी हुई है उसको। अगर वो वहां से हट जाए तो उसका नशा भी छूट जाएगा, उसकी बुरी चीजें छूट जाएंगी, उसके बैड हैबिट छूट जाएंगे।
वो गलत सर्किल में है, गलत फ्रेंड सर्किल उसने बना लिया है। अगर वो सर्किल से हट जाए तो वो सारी बुरी चीजें छोड़ सकता है। पहली चीज जिंदगी में, अगर आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने परिवार को आगे लेके आना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं उसके स्टैंडर्ड को, आप मेरी बात माने ना माने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बढ़ा लिया। हमारा बुटानी अल्फा थंब है, जब आप नोएडा आएंगे, मेरी 3-3 ऑफिसेज हैं, 10-20 लोग मेरे साथ काम करते हैं, 5-6 लाख में रेंट देता हूं महीने का, इतना रेंट देता हूं। रेंट समझ रहे हैं ना? 6 लाख में किराया देता हूं महीने का। लोगों का अभी हटा दीजिए, जो सैलरी है वो हटाइए, बाकी खर्च, ये किराए की बात चल रही है। बताइए मैं कहां से निकला हूं? मैं तो यहां से निकला हूं। ये 7 या तो बाढ़ आ जाता था, क्या बहाना बनाने से चलेगा जीवन? नहीं, सब में उतनी प्रतिभा है, सबके पास वही अवसर है। आपके पास तो ज्यादा बढ़िया अवसर है, हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, हमें तो जो भी पढ़ना था किताब से ही पढ़ना पड़ता था। आज तो 1000 मास्टर है जो वहां पे उपलब्ध है यूट्यूब पे। कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप 36 बार पढ़ सकते हैं, 36 बार देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं, रोक रोक को देख सकते हैं। आज तो सिर्फ बहाना है बच्चों का, क्योंकि वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और उनको कोई बताने वाला नहीं। अगर एक बार वो जागृत हो जाए तो यहीं से, मैं कह रहा हूं, गांव से बड़े बड़े रिजल्ट दिए जा सकते हैं। कोई शहर की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े शहर की कोई आवश्यकता नहीं। यही सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज संडे को आपको बुलाए, क्या पता क्लास था कि नहीं, लेकिन संडे को ये आपको बुलाए। कितने सीरियस लोग हैं भाई, ये सीरियस लोग हैं ना, आपके लिए सोच रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी बुलाते फिर भी कल आप आते, फिर भी कोचिंग चलता, फिर भी पढ़ाई होती। बट ये सीरियस है ना कि नहीं सर आए हैं तो बुला लो, बच्चों को बैठा दो। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं मिला, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं लोग। यहाँ पे आके पढ़ाना और अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं, तो कुर्बान कर रहे हैं ना, खुद को सैक्रिफाइस कर रही है लोग। यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे, यही रह जाएंगे। 2-4 पैसा कमाएंगे बट रह तो यही जाएंगे ना, ये कहाँ निकल पाएंगे? ये तो बंद गया। तो इन लोगों ने तो अपना जीवन दे दिया इस जगह को। ये चाहते तो कहीं और निकल जाते, कुछ और करते, तो थोड़ा दुनिया में और घूमते और आगे बढ़ जाते। ये तो यही रह गए ये लोग, ये तो कुर्बानी है भाई। जो भी लोग यहाँ रह के पढ़ाते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, वो तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये लोग जीवन नहीं जी रहे हैं, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप इसकी अहमियत ना समझ पाए, आप अपने माँ बाप के ट्रस्ट की अहमियत ना समझ पाए, सवाल पैसों का नहीं है, पैसा तो कोई भी कमा के आपको दे देगा, लेकिन उन पैसों के साथ उम्मीद आती है। माँ बाप को लगता है कि आप कुछ बढ़िया करेंगे। किसी के भी पिता को ये नहीं लगता कि वो बिगड़ रहा है, सबको यही लगता है वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। हर माँ को यही लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा। और आप अपने जनरेशन को बदलेंगे। हमने अपने खानदान को बदला कि नहीं बदला? बदल लिया। यस, हमने अपनी जनरेशन को चेंज कर लिया, ट्रांसफॉर्म। एक टॉक का जो आज मैं आपको दे रहा हूं, इसके हम लोग 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं 1 घंटे की। 5 लाख की फी है मेरी, आना जाना सब ऑर्गेनाइजर को देना पड़ता है, फ्लाइट का, 5 स्टार होटल का। मेरे साथ 2 लोग और आते हैं, यानी कितने लोग आते हैं? 3। फ्री का नहीं बोलता मैं, 10-10 हजार की टिकट लोग लेके आते हैं। अभी मैं रायपुर में जा रहा हूं, 25 हजार की टिकट है एक आदमी की। एक आदमी 25 हजार रुपए दे के आएगा मुझे सुनने के लिए। आप फ्री में सुन रहे हैं, सर लोग के चलते सुन रहे हैं। मैं यहां का हूं इसलिए सुन रहे हैं आप, क्योंकि मैं यहां का हूं ना। और मैं चाहता हूं कि गांव से कुछ बढ़िया हो। ये जो जगह है, यहां से कुछ बढ़िया लोग और निकले। आप कोई खेल अच्छा खेल रहा है तो वो खेल में आगे जाए, कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो पढ़े और पढ़े। और पढ़ाई जब तक आप कर रहे हैं जबरदस्ती कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपका मन लगे। आप जबरदस्ती पढ़िए, माहौल बनाइए, ग्रुप बनाइए पढ़ने वाले लोगों का। मैं जब पढ़ाता था पटना में, तो चूंकि मैं पार्ट 1 में था और तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मैं 7 बजे सुबह में, कोचिंग मेरी नहीं थी, मैं नौकरी करता था। 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक मेरी नौकरी थी। कितने घंटे की नौकरी होगी? 12 घंटे, 4000 रुपए मिलते थे महीने के। कितने घंटे हुए? 30 से गुना करो, 12 गुने 30, 360 घंटे में कितना रुपया आया? अब 1 से 2 घंटे में कितना आता है? कितना बढ़त हुआ। देखो जिंदगी कैसे बदलती है। आप कभी शक मत कीजिएगा अपने ऊपर
कि मैं तो छोटा काम या मुझे छोटा, कभी शक में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। आप इस दुनिया को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, आप कोई नई क्रांति पैदा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। गांव का होने का मतलब ये नहीं है कि आप खराब हैं, गांव का होने का आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके अंदर पैदाइशी जिद है, पैदाइशी मेहनत आई है। गांव के आदमी ये चीजें, अब तो थोड़ा माहौल के बिगड़ने से ये सब हुआ है। अगर माहौल को बढ़िया कर दिया जाए और एक क्रांति ला दी जाए पढ़ने की, तो यहां से तो हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। बच्चे थोड़े खराब होते हैं, बच्चा तो 12 घंटे पढ़ सकता है। अब मैं 12 घंटे की नौकरी करता था 7 से, तो और मैं यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर हूं, इक्विवेलेंट टू गोल्ड मेडलिस्ट। कैसे? जब मैं 12 घंटे पढ़ता था, पढ़ाता था, तो मैं पढ़ता कब था? मैं 12 घंटे तो मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ता कब था? और मैं फर्स्ट रैंकर हूं पूरे पटना यूनिवर्सिटी का, पूरे पटना विश्वविद्यालय का। और मेरे बैच में 60 लोग थे। तो 60 लोग कौन थे? कोई डीपीएस से, कोई डीएवी से, कोई डॉन बॉस्को से, कोई सेंट माइकल से पढ़ के आया था। 60 का बैच था। एग्जाम देके हम लोग का एडमिशन हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम देके बीएन कॉलेज में हम लोग का। बीएन कॉलेज से लालू यादव भी है, पता है कि नहीं आपको? बीएन कॉलेज बहुत खतरनाक कॉलेज है, वहीं से लालू यादव भी पढ़े थे। बीएन कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट। तो बीएन कॉलेज में फंक्शन इंग्लिश का बैच था, 60 लोग पढ़ते थे, एंट्रेंस से हुआ। तो जब मैं बोलना शुरू करता था, व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक, तो वो विश्वास ही नहीं करते थे दैट आई बिलोंग टू अ विलेज, राइट? कि मैं बोरा छाप स्कूल से पढ़ के आया, ये विश्वास नहीं करते जब मैं बोलना शुरू करता था। मैं टॉपर हूं पूरे पटना यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट रैंकर हूं। तो 12 घंटे तो मैं पढ़ाता था, तो पढ़ता कब था? 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक, रात 10 के 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था। कितना घंटा हुआ? 4-5 घंटा हुआ। और फिर 7 बजे कोचिंग चल जाना है सुबह सुबह। तो सोए कितना? 3 साल तक मेरे को आदत थी 4-5 घंटे सोने। कोई भी झूठ नहीं बोलता, मोदी जी झूठ नहीं बोलते कि वो 4 ही घंटे सोते हैं। सच में वो लोग 4 ही घंटे सोता है। शाहरुख खान झूठ नहीं बोलते कि वो 4 घंटे सोते हैं, सच बोलते हैं वो लोग, सच में वो 4 ही घंटे सोते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता। ये मत समझिएगा कि बड़े लोग झूठ बोलते हैं। बड़ा आदमी झूठ बोलता तो वहां तो पहुंचता ही नहीं, वो शाहरुख खान बनता ही नहीं, वो बन ही नहीं पाते मोदी जी। फिर वो सच बोलते हैं कि वो 4 ही घंटे सोते हैं। मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुना, बोले 4 घंटे सोता हूँ। शाहरुख खान ने बोला मैं 4 घंटे सोता हूँ। अमिताभ बच्चन बोलते मैं 4 घंटे सोता हूँ। और मिडिल क्लास 12 घंटे सोती है। तो उनके बाप को 12 घंटे सो गए, वो 4 ही से काम चला रहे हैं। वो कितने से काम चला रहे हैं? तो 12 घंटे सो रहा है नालायक कोई गई। और कोई कोई तो रात में तो सो ही रहा है। कहता है कि दिन में भी थोड़ा सोना चाहिए। हाँ, दिन में गधे सोते हैं। दिन में कौन सोता है? गधा। अगर आप दिन में कभी भी सोते हैं तो आप गधा होने की कोशिश कर रहे हैं। नेवर स्लीप ड्यूरिंग डे। कभी दिन में मत सोइए, कभी नहीं। दिन में तो सोना ही पाप है, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। जो भी आपको ये सिखा रहा है गलत सिखा रहा है, बेवकूफ आदमी। उस आदमी की बात मान के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूं। मैं देखता हूं बच्चे दिन में भी सोते हैं भाई। हाँ, मैं छठ में जब आता था तो एक बार मैं छठ में आया सर, तो मैं सोचा कि थोड़ा गांव घूमते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे को भी नहीं जानते, गांव वाला भी नहीं जानता कि हम इसी गांव के हैं। कई लोग नहीं जानते, कई लोग वीडियो मेरा देखते हैं, कोई कहीं रहता है। कल ही एक आदमी मिला, वो राजस्थान में रहता है। कहा कि भैया आपको वहां सब लोग देखते हैं। मैं कहूँ फैक्ट्री वैक्ट्री में कहीं काम करता है। कहा कि वहां सारे लोग देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारे ही घर से हैं, गांव से हैं, तो कोई मन में नहीं करता। मेरा एक छोटा भाई अभी वो रेलवे में है, जिसकी शादी हो रही है, उससे एक छोटा भाई। तो सुधीर की शादी हो रही है और अनुराग, तो वो रेलवे में अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो कहा कि मेरे भी यहाँ भैया सब लोग वीडियो देखते हैं। हम कहते हैं कि मेरे ही भैया है, कोई मानता नहीं है, वो फोटो खिंचवा लेंगे इस बार। मानता ही झूठ बोल रहे हैं। मानता ही नहीं है कि आप मेरे ही भैया है। तो कहा कि इस बार एक फोटो खिंचवा के जाएंगे। कई बार फोटो नहीं होता है, अब आपस में कहाँ फोटो हो पाता है, कई बार नहीं होती चीज। तो जब मैं एक बार आया छठ में, तो मैं सोचा गांव घूमते हैं। तो हम लोग के टाइम में क्या होता था, भिनसहारा समझ रहे हैं? भिनसहारा समझ रहे हैं? तो भिनसहारा उस समय लालटेन का जमाना था और लैंप का।
तो मम्मी लोग हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जगा देते 4 बजे, उठो उठो अभी सरस्वती जी चलती हैं, अभी पढ़ो राइट, हाँ उठो। अब 4 बजे चाहे आपका मन है या नहीं है, मम्मी लोग जगा देता था, 4 ही बजे जग जाना था। लालटेन उल्टेन अपना साफ कीजिए, जलाइए एकदम, या लैम्प जलाइए, लैम्प थोड़ा बढ़िया रोशनी देता था, हाँ, और लेके बैठ जाएंगे सुबह सुबह। और शाम में द्वार समझ रहे होंगे आप लोग, तो द्वार पे भी बैठ के पढ़ते थे। द्वार पे बैठना कंपलसरी था और बैठ के पढ़ना कंपलसरी था कि सबको बैठना है, सारे भाइयों को, जो भी बच्चे, और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एक बार हम छठ में आए तो सोचे थोड़ा देखा जाए कि कोई तो सुबह में पढ़ता होगा, साझी खान भी तो कोई पढ़ता होगा, खूबे पढ़ रहा है कि नहीं। एक को लड़का नहीं मिला जो सुबह में और शाम में पढ़, एक को नहीं देखी कि द्वार पे बैठ के कोई किताब कॉपी खोल के पढ़ रहा। सोचिए, तो माहौल जो है ये बनाने से बनता है। अब हो सकता है कि अब क्या हुआ कि अब एक घर में एक मोबाइल नहीं है, 2-4 गो मोबाइल, तो सब लोग बिजी हो गया, मम्मी अपना बिजी, पापा अपना बिजी, बच्चा अपना बिजी। पहले कुछ था ही नहीं, टेलीविजन एक गांव में एक घर में टेलीविजन होता। शनिवार को नेपाल से मूवी आता था 2 बजे हिंदी मूवी आता था। नेपाल पकड़ता है इधर बढ़िया, उत्तर दक्षिण एंटीना करने, तो एंटीना का टाइम था पहले, हाँ, करते करते कुछ आ गया, तब तक आया चला गया, फिर जाओ, फिर वो छत पे जाके घुमाते रहता था, पूरा नेटवर्क लगा रहता था, आया गया उत्तर दक्षिण करके, पूरा पश्चिम लगा के इंडिया पकड़ता था। तो नेपाल से जब मूवी आता था हिंदी वाला शनिवार को 2 बजे, तो मैं सुबह से पढ़ता था 4 बजे से, कब तक 1:30 बजे तक। क्यों? कि मूवी देखने। तो जब मैं मूवी देखने जाता था तो अच्छे से जाता था, खुशी जाता था। क्यों? क्योंकि 6-7 घंटा मोबाइल चलाना गलत नहीं है, आप 2 घंटा मोबाइल चलाइए, लेकिन पहले 4 घंटे पढ़ लीजिए। यहाँ उल्टा है, 4 घंटा पहले मोबाइल चलाएगा, फिर सोचेगा कि पढ़ के एहसान कर देते हैं थोड़ा, किताब भी नहीं थोड़ा खोल दे किताब, उल्टा चलता है यहाँ। आप एकदम आप खेलिए, 2 घंटे बिल्कुल खेलिए, लेकिन पहले 4 घंटे पढ़ तो लीजिए। तो मैं मूवी देखने जाता था और बहुत अच्छे से जाता था, एकदम दूसरे के घर में जाना पड़ता था, टीवी नहीं था हमारे घर में, बाद में आया। तो पहले हम लोग दूसरे के घर में जाते थे, हम लोग तो बरईमा तक आते थे मैच देखने, वर्ल्ड कप। बरईमा जान रहे ना, सल्लेपुर से आते थे बरईमा मैच देखने, क्या टेलीविजन नहीं था, उधर कौन चलाएगा, तो वहां से निकल के आते थे बरईमा मैच देखने। बरईमा बाजार, इधर जो डॉक्टर लोग है ना, वहां पे एक दुकान है, वहां पे वो उसका क्या कहते हैं, दवाई का, जहाँ बड़ा सा मैदान है, वॉलीबॉल ये सब होता है, वहां उनके घर में आते थे हम लोग देखने के लिए, सल्लेपुर से बरईमा। रात में फिर जाते थे, कहीं बाढ़ आ जाए तो बाढ़ का पानी वानी हेल के आते थे, हेल के जाते थे। अब ये सब बात कोई मानेगा? शहर का आदमी को पता ही नहीं कि कितना हम लोग। अभी मेरे साथ 2 लोग आए हैं नोएडा से, मेरी ऑफिस से, जो लोग मेरे साथ रहते वहां, तो 2 लोग मेरे साथ आए गांव में। तो वो लोग भी कह रहे कि सर हमें उम्मीद नहीं था कि आप इस जगह से हो, मतलब गोपालगंज से होंगे, लेकिन इस जगह से होंगे ये हमें उम्मीद, उनको भी उम्मीद नहीं। लोग कहते देहात थोड़े, हम लोग दियर से हैं भाई लालमी होता है हमारे यहाँ थोड़ा सा पढ़ जाइएगा तो ककरी वकरी सब मिलेगा अभी। तो आप इस बात को समझिए, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो आप में से कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। और देखिए, जब आप जाइएगा आज अपने घर, एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, हर जगह पे मैं देता हूं बच्चों से, जब मैं मिलता हूं, अपनी माँ को गर्दन से ऊपर 5-10 मिनट के लिए गौर से देखिएगा, बिना बताए, इतने गौर से जितनी गौर से आज तक आपने माँ का चेहरा देखा ही नहीं, इतने गौर से, मतलब इतने गौर से आज तक ना देखा हो। और गर्दन से ऊपर उनको 10 मिनट तक देखते रहिएगा, बताइएगा मत कि देख रहे हैं, कुछ काम हम करते रहिए उनके साथ, किचन में चले जाइए या सब्जी वब्जी काट रहे, वही बस बतियाते थे और देखते रहिए, बहुत गौर से देखिए, इतने गौर से जितने गौर से आज तक आपने उनका चेहरा नहीं देखा, आराम से देखिए। और 10 मिनट तक पिता का भी चेहरा देखिए, ऐसे ही बताइए मत, पैर दबाइए, कुछ भी करके, कुछ भी ऐसा करके, और उनको बिना बताए और उनका चेहरा देखिए गर्दन से ऊपर 10 मिनट। देखिए, माँ बाप के चेहरे ये 10 मिनट आपको बता देगा कि क्यों मुझे गलत आदत छोड़ देना है, क्यों मुझे अपना टाइम बर्बाद। ये कोई स्पीकर नहीं बता पाएगा, आपको कोई और नहीं बदल सकता है, आपको आप ही बदलेंगे भाई।
तो जब आप अपनी माँ का चेहरा देखेंगे ना 10 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अच्छा क्यों करना है, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है बेटा, मुझे क्यों पढ़ना है। क्योंकि आप बड़े घर से नहीं है, मैं बड़े घर से नहीं, हम छोटे घरों से, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली में नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ हम माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। एक 50 साल 60 साल का पिता 12 घंटे खेत में मजदूरी करता है क्या पढ़ने। एक 50 साल का पिता 12 घंटे कहीं पे मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका मोबाइल आना चाहिए, आपके इंटरनेट का खर्चा आना चाहिए। तो फिर बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है? जब मेरे पिता 60 साल के होके 12 घंटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता 10 घंटे 12 घंटे? जस्ट थिंक अबाउट इट। और देखिए, आपको कोई दोस्त, कोई साथी जो भी आपको गलत ट्रैक, ये लोग आपको कभी काम नहीं आएंगे। ये आज की बस दुनिया है, 5 साल के बाद कोई काम नहीं आएगा। 5 साल के बाद आपकी नॉलेज, आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आप आज इनपुट डालेंगे, 5 साल के बाद वो काम आएगा। ये सारी बेकार की चीजें काम में नहीं आएंगी जो आज आप कर रहे होंगे। तो अगर आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, कोई बात, आपको टॉप बनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप मोहम्मदपुर के टॉपर हो जाइए, नहीं, आप ईमानदार हो जाइए। मेरे को पढ़ाई नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 100% ईमानदारी से पढ़ तो सकता हूं ना। टॉप नहीं बनना मेरे को भाई, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं ईमानदार, कि मैंने ईमानदारी से अपना 100% दिया है। मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अब आप सोच के देखिए, मैं तो 10 से 2 पढ़ता था, 10 से 2 पढ़ के वो 7 बजे चला जाता था, और अगर झाड़ू मारने वाला नहीं आता था क्लासरूम में, तो मैं ही झाड़ू मार देता था कि आज नहीं आया, जबकि मैं फैकल्टी था। झाड़ू मारना मेरा काम नहीं था, झाड़ू मारना तो झाड़ू वाले का काम। लेकिन कोचिंग को जब भी मैंने हैंडल किया तो अपना मान के किया, तो मैं झाड़ू भी मार देता था, पंपलेट मार देता था, पढ़ाना भी मेरे को नीचे बैठ जाके पंपलेट भी मार देते थे। और 4 घंटे 5 घंटे सो के हम यहां तक तो आ गए ना जिंदगी में कि आप तो 12 भी घंटे सोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हमने इतना काम कर दिया जिंदगी में। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि हमें ये लगता था कि हमारे माँ बाप हमें पटना लेके आए हैं इतनी उम्मीद से, तो मैं फिर से लौट के सीधे गांव ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, अरे डू सम। ये मेरे अंदर था। लेकिन मेरे माँ, उस समय कोई यहां से पटना नहीं जाता था, ये भी जानिए। हम अपने पूरे गांव के 2-4 गांव में पहले लोग थे जो पटना गए थे फर्स्ट, क्योंकि उस समय लोग छपरा तक जाते थे, मुजफ्फरपुर तक जाते थे, या मोतिहारी चले जाते थे, पटना कोई नहीं जाता। तो हमें ये लगता था कि नहीं यार, हमारे माँ बाप हम पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। तो आज आप जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप हो जाइए, आप 100% नंबर लाइए, मैं कह रहा हूं 100% मेहनत कीजिए, 100% ऑनेस्ट हो जाइए, और आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बने, ये मत समझिएगा कि आप यहाँ के लिए बने। जब मैं यहाँ से निकल के और पूरी दुनिया के अंदर इतना सारा काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से निकल के बहुत बड़े काम कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल बनाइए, बढ़िया सर्कल क्रिएट कीजिए, जो आपके खराब दोस्त भी हैं उनको भी समझाइए, वो भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, खराब आदमी को मैं खराब ही नहीं मानता, सब अच्छे होते हैं, बस उनको ट्रैक में लाने की आवश्यकता है। वो ट्रैक पे आएंगे तो बहुत बड़ा काम कर देते हैं। मैंने तो कितने लोगों को छुड़वाए और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उन लोगों, खरी खत्म। क्योंकि जो खराब आदमी जब अच्छा बनता है तो भटकेगा नहीं, तो भटक के ही आया है, अब क्या भटकेगा? अच्छा आदमी तो भटक ही सकता है, लेकिन जो भटक के आया है वो तो फिर भटकेगा ही नहीं, वो तो सारा खेल खेल के अब आया है कि मुझे कुछ करना है, वो कुछ बड़ा कर देता है फिर। इसलिए जिंदगी में आप जहां भी हैं अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप किधर से भी हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांव से हैं तो आप सौभाग्यशाली। याद रखिए, शहरों में कोई भी आपका टक्कर ही नहीं कर सकता किसी भी चीज में। तो अपने ऊपर खूब विश्वास रखिएगा, खूब विश्वास रखिएगा, बड़ा सपना देखिएगा, छोटे सपने मत देखिए। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए, छोटा सपना आपको छोटा रख देगा। ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखिए, गोल छोटे छोटे की, कि आज मैं इतना पढ़ जाऊंगा, एक सप्ताह में ये खत्म कर दूंगा, एक सप्ताह में मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे गोल छोटा छोटा बनाइए, उसको क्रैक कीजिए कि आज मैं इतना कर लूंगा। पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे क्या क्या समाप्त करना है, आज मुझे क्या क्या पढ़ जाना है। एक रात पहले छोटे गोल बनाइए, बट ड्रीम बड़ा होना चाहिए। आदमी बड़ा बनना है, गोल छोटे छोटे, ये कर दूंगा, ये चैप्टर समाप्त, ये पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा। छोटे छोटे गोल बना के उसको क्रैक करते चलिए, उसको ब्रेक करते चलिए। जो भी आपका एग्जाम है, कोई भी, आप याद रखिएगा कि उस एग्जाम से 100 गुना ज्यादा शक्ति आपके अंदर है। उस एग्जाम की औकात आपसे कहीं मैच नहीं करती। चाहे आप यूपीएससी देने जाएं, बीपीएससी दें, कुछ भी, आप उससे 100 गुना ज्यादा है। अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रखें, और बाकी जिंदगी में जहां भी रहिए 100% ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग
फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। मैं तो चाहता हूँ एक बड़ा प्रोग्राम करना बैकुंठपुर में, लगभग 5000 बच्चों का एक साथ, हाँ, बड़ा टॉप 5000 बच्चों का एक महा टॉप, हाँ, ऐसा हमारा करने का प्लान है। 1-2 महीना में मैं प्लान करूंगा। हाँ, तैयार हैं आप? बढ़िया लगा यहाँ आके? हाँ, वो क्या आए थे कि नहीं आते? बड़ा दुख है भाई। हाँ, हम भी नहीं खाए। तो अच्छी बात है, मैं आऊंगा आपसे और भी मिलता रहूंगा। अब तो मैं 1-2 दिन ही ऊपर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर मैं आऊंगा और फिर हम लोग बड़ा कुछ टॉक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने मुझे बुलाया, इतना टाइम दिया बिना खाए। बहुत बड़ी बात है। तो फिर मिलेंगे। आपके कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ के से नजदीक है या दूर दूर से भी? हाँ, अगल बगल से ही सब लोग। पढ़ाई में मन लगता है? आज से थोड़ा और पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं कब से कब पढ़ता? 10 से वही 4 घंटे पढ़ के मैं टॉपर हो गया। किसका? यूनिवर्सिटी का। मैं पटना यूनिवर्सिटी टॉप कर गया। कितना घंटा पढ़ के? 4 घंटे। लेकिन जब पढ़ता था तो सिर्फ पढ़ता था, ये नहीं कि पढ़ भी रहा हूँ मोबाइलों देख रहा हूँ। जब आप खेलिए तो पूरा खेलिए, जब आप मोबाइल देखिए तो पूरा मोबाइल ही देखिए तब आधे घंटे पहले। जब रील देखना है तो केवल रील ही देखिए 1 घंटे, उस समय पढ़िए मत, और जब पढ़िए तो सिर्फ पैसा बढ़ा। मूवी देखिए, सारी चीज देखिए, लेकिन जब पढ़ने बैठिए तो दुनिया की हर चीज को साइड कीजिए, फिर सिर्फ पढ़िए। और 4 घंटे पढ़ के आप डीएम कलेक्टर कुछ भी बन सकते हैं। 4 घंटे पढ़िएगा तो आप स्टेट टॉपर हो जाइए। 4 घंटे मैं कह रहा हूं। अगर आप पढ़ने लगे यहाँ के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। और पढ़ाई से आसान काम पढ़ते खूब रिपीट कीजिए। अब तो वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच। चले।